गुरु हमारे लिए भगवान हैं, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिला तब भगवान ही सब कुछ था। और मोस्टली लोगों के लिए भगवान की ही प्रायोरिटी है जब तक वो गुरु से नहीं मिले। भगवान हमारी सुनता है, भगवान हमें दुख दे रहा है, भगवान हमको सुख दे रहा है, भगवान हमारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। मन्नतें मांगते रहते हैं हम भगवान से। कबीरता जी कहते हैं, अरे गुरु के पाँव पड़ो, क्योंकि उसने गोविंद को मिलाया तुमसे, उसने भगवान को मिलाया तुमसे। तो गुरु के एक स्टेट हायर है भगवान से। आज एक अलग तरीके का भगवान और गुरु वाइस वर्सा या एक डिबेट या पॉइंट्स, आज भगवान और गुरु। और ये भी मस्त है, बहुत सारे पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग तरीके से समझाया गया है कि भगवान क्या करता है और गुरु हमारे लिए क्या करता है, हमारा भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है और हमारा गुरु हमारे लिए क्या कर रहा है। भगवान के पास हम क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? संसार की वस्तुएं मांगने। मुझे ये दे दो भगवान, मुझे वो सुख दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे पुत्र दे दो। सिर्फ वस्तुएं मांगते हैं। और गुरु के पास जाते ही क्या मांगते हैं? आध्यात्मिक वस्तु। आध्यात्मिक वस्तु आत्मा। गुरु के पास जाते ये सब सांसारिक चीजें गौण लगने लगती है जब हम आत्मा की बातें सुनते हैं। आत्मा के बारे में अलग अलग तरीके से जब गुरु समझाता है तो हमको लगता है अरे ये सब वस्तुएं तो वेस्ट है संसार के, उस आत्मा को ही मांग लो ना तो सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान से हम सांसारिक वस्तुएं और गुरु से आध्यात्मिक वस्तु यानी आत्मा। भगवान पुरुषार्थ करवाता रहता है। तुम ये करोगे, माला जाप करोगे, यज्ञ करोगे, 100 के सीढ़ियाँ चढ़ोगे जो तिरुपति जाते हैं, अलग अलग तरीके से खुद को तकलीफ देख के पुरुषार्थ करवाता है भगवान वस्तु प्राप्ति के लिए। और गुरु क्या करता है? ध्यान से सुनिए, गुरु क्या करता है? पुरुष का अर्थ बताता है, पुरुष का अर्थ समझाता है। वो एक पुरुष, वो ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, जहाँ उसकी ही सत्ता है, उसके अलावा और कोई की सत्ता नहीं है। गुरु हमें ये समझाता है। भगवान हमारे से पुरुषार्थ कराता है और गुरु हमको पुरुष का अर्थ समझाता है। भगवान तो इच्छाएं पूरी करते ही रहता है, कभी नहीं करता है, कभी करता है। और हम एक इच्छा पूरी होती है भगवान के सामने, फिर दूसरी इच्छा प्रकट करते हैं। और गुरु क्या करता है? इच्छाओं से मुक्ति, क्योंकि इच्छाओं से मुक्ति ही हमें उस आत्मा की ओर ले जा सकता है। और उस आत्मा की इच्छा करने से ये सब इच्छाएं फीकी दिखती है, क्योंकि उसके सामने इसका रंग कुछ भी नहीं है। और भगवान, हम तड़पते रहते हैं भगवान के दर्शन के लिए। हे भगवान दर्शन दे दो, हे भगवान मेरी सुन लो, मुझे दर्शन दे दो, मुझे आपकी 2 मिनट के दर्शन दे दो। और भगवान क्या करता है? देता है दर्शन थोड़ी देर के लिए। कोई भी दर्शन मांगता है तो कभी न कभी थोड़े समय के लिए भगवान दर्शन दे देता है। लेकिन गुरु 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 जीवन भर का साथ, गुरु जीवन भर का साथ देता है, हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। हम छोड़ के भागना भी चाहें तो फिर पकड़ लेता है हमारा हाथ। कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे शरण आए हो, तुम भाग नहीं सकते हो, अब मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और भगवान यहाँ कुछ क्षणों के लिए दर्शन देके अंतर्धान हो जाते हैं। समझ में आ रही है डिफरेंस भगवान के और गुरु के? बहुत फर्क है भगवान और गुरु में। गुरु संसार से पहचान नहीं कराता है, आत्मा से पहचान कराता है। और भगवान संसार, ये संसार है, इसकी इच्छा करो, उसकी इच्छा करो, उसमें ही हम रम जाते हैं।
कर्म करने का उपदेश, वो तो कृष्ण भगवान ने कहा ही था, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। वो इच्छा मैं दूंगा, मेरे हिसाब से दूंगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान ये कहता है कि कर्म करते जाओ, दुनिया में आए हो तो कर्म तो करना ही है, और इच्छा मत रखो फल का, वो मेरा अधिकार है, मैं जब दूंगा दूंगा, भगवान कहता है। तो गुरु क्या करता है? कर्म को ही क्रिया कन्वर्ट कर देता है। कर्म नहीं रहता है, क्रिया हो जाती है। हमारे जो भी एक्शंस है, हम जो भी करते हैं, सुबह से रात तक, दिन में, महीने में, सालों में, सब क्रिया हो जाती है और कुछ फल देने लायक नहीं रहती है, क्योंकि उस आत्मा को प्राप्त करना है तो ये सब क्रिया होना पड़ेगा हमारे कर्म, नहीं तो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है, भगवान हमें पुनर्जन्म देता है। हम नहीं तो वो चक्रव्यूह में चलते जाएंगे, अच्छे कर्म बुरे कर्म करते जाएंगे, तो भगवान के हिसाब से हमें पुनर्जन्म मिलेगा। और जब गुरु क्रिया करवाता है, कर्म को क्रिया कन्वर्ट कर देता है, तो हम को मोक्ष, मुक्ति, पुनर्जन्म नहीं मिलता है, मोक्ष और मुक्ति मिलती है। भक्ति तो भगवान की शक्ति है। भगवान भक्ति सिखाता है और गुरु ज्ञान देके प्रेम करना सिखाता है। पाप, सब डरते हैं पाप करने से, करते रहते हैं। भगवान बोलता है करते रहो, मैं सजा देता रहूंगा। अरे ये क्या दुनिया, ऐसा दुख क्यों, अरे मैं पाप क्यों कर रहा हूँ। हर बार एक नया थॉट आता है, कुछ एक्शन करते, अरे ये तो गलत हो गया, पाप हो गया, और हमको उसकी सजा मिलती है, क्योंकि कर्म समझ लिए हमने, और उस कर्म के कारण हमको तो सजा मिलेगी। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु क्षमा करता है, हमारे गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें क्षमा करता रहता है, और कहता है कि जिसके साथ भी तुमने गलत किया है उन सब से क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। क्षमा के अलावा और कुछ नहीं सिखाता है वो, हमको कोई सज़ा नहीं भुगतनी पड़ती है, क्योंकि गुरु हमें माफ़ करता है और हमें सिखाता है कि दूसरों को माफ़ करो और माफ़ी मांगो। तो कर्म बंधन हुआ ही नहीं, सज़ा कहाँ से होगी हमारे को, जब पाप हुआ ही नहीं, सिर्फ गलती हुई है और उससे क्षमा मांग लो। सुख दुख के कारण भगवान है। ये सुख है, ये दुख है, ये दुनिया में है। सुख और दुख दोनों दुनियादारी की चीज़ें हैं, और गुरु के पास सिर्फ ब्रह्म का आनंद है, पूर्ण आनंद है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ही आत्माएं हैं, सब परमात्मा, सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। तो कहाँ सुख दुख तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ संसार के हिसाब से है, भगवान के हिसाब से है, और गुरु के पास तो ब्रह्मानंद ही है। संसार एक माया जाल है। गुरु तो बार बार समझाता रहता है हमें कि यह संसार एक माया जाल है, और भगवान क्या करता है, ये संसार को ही प्रमोट करता है। जो चेतना है हमारे अंदर उसको छुपा देता है, उससे हमको एकीकार नहीं होने देता है। जैसे पानी के ऊपर जब काई जम जाती है तो सिर्फ काई दिखती है हमें, नीचे पानी है वो एहसास नहीं है। हमारे अंदर जैसे आत्मा है वैसे ही वो काई के नीचे पानी है, लेकिन क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं तो हमको लगता है पानी है ही नहीं। तो वैसे ही जो चेतना हमारे अंदर है, ये शरीर के कारण हम उस चेतना को देख नहीं पाते हैं, जिससे ढका हुआ है, ये शरीर से ढका हुआ है हमारी चेतना, जैसे काई से पानी ढका हुआ है। और गुरु क्या कहता है, अरे तुम तो वो आत्मा हो, यह संसार तो मिथ्या है, माया है, तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो। वो काई को हटा देता है और सिर्फ पानी झलकता है, जो अपना स्वरूप, पानी का स्वरूप हमें जब दिखता है तो वैसा ही हमारे अंदर जो चेतना है उसका स्वरूप का झलक हमको दिखने लग जाता है। ये कार्य गुरु करता है और भगवान हमको माया में चलाते रहते हैं। आप लोग सब ट्राई करते हो ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए? अरे भगवान को प्रसन्न करेंगे ना, बहुत खुश हो जाएंगे भगवान।
और जो हमको चाहिए वरदान मांग लेंगे, वो दे देगा हमें। अरे भगवान को खुश करना है तो भगवान कहाँ है, कैसा है, क्या है, हमें नहीं पता। उससे हम खुश करना चाह रहे हैं और वरदान मांगना चाह रहे हैं। और गुरु क्या करता है? गुरु क्या करता है? ज्ञान के द्वारा कहता है वरदान की ज़रूरत नहीं है, माया की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शुद्ध आत्मज्ञान हमको रखना चाहिए। हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है ये दुनिया में, क्योंकि जब तुम वो हो गए तो ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा, एक क्रम है ये। और प्रसन्न होके भगवान तो हमें वस्तुएं देता है। और गुरु क्या देता है? जब वरदान गुरु के पास जाते हैं, गुरु के गुणगान सुनते हैं, गुरु की बातें सुनते हैं, तो गुरु क्या देता है? गुरु खुद को ही हमें दे देता है। हर जगह गुरु ही गुरु अपना ही एक अंश देता जाता है हर कोई को, कि मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। हर कोई को एक वो संतावना देता है। गुरु खुद को ही हमें दे देता है और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा गुरु है। सब पूर्णानंदी से पूछ सकते हैं आप, गुरु जी किसके हैं? मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, सब वही कहेंगे क्योंकि गुरु सबको खुद को दे दिया है। भगवान दूसरा भगवान नहीं बना सकता। भगवान दूसरा भगवान नहीं बना सकता। कभी कृष्ण दूसरे कृष्ण को बनाया है, कभी राम दूसरे राम को बनाया है, कभी हनुमान दूसरे हनुमान को बनाया है, कोई बना है? सवाल ही नहीं, क्योंकि उनमें क्षमता ही नहीं, वो एक ही है। और गुरु दूसरे गुरु को पैदा कर लेता है, दूसरे को गुरु बना देता है, एक नहीं अनेक गुरुओं को तैयार कर देता है। ये है फर्क भगवान और गुरु में। पूजा अर्चना भक्ति यज्ञ होम कर करके सांसारिक इच्छाएं पूर्ति करनी है तो भगवान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। हमको मुक्ति चाहिए तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। हमको इच्छा पूर्ति करनी है, भगवान के पास जाना पड़ेगा। इच्छा मुक्ति करनी है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। एक पल के दर्शन करने हैं भगवान के तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। जीवन भर का साथ चाहिए तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। चेतना को छुपा करके संसार को देखना है तो भगवान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। संसार को छुपा कर चेतना के मार्ग पर चलना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। जन्म पुनर्जन्म मृत्यु आदि के चक्रव्यूह में फंसना है तो भगवान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। इनसे मुक्ति चाहिए तो मोक्ष चाहिए तो गुरु के मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये बहुत क्लैरिटी हो गई। ये भगवान गुरु की दास्तां बड़ी अजीब है। एक कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, किसी को पता नहीं। हमारी मंजिल कौन सी होनी चाहिए, हमको पता नहीं। न भगवान समझ सके न हम समझ सके। न भगवान समझ सके कि ये दास्तां क्यों शुरू हुई, क्योंकि सृष्टि भी प्रकृति के अनुसार प्रकट हो गई, भगवान की कल्पना से प्रकट हो गई। उनको भी पता नहीं कि इसकी मंजिल कहाँ है। जो सृष्टि में उत्पन्न हो गया उसे भी पता नहीं कि उसकी मंजिल कौन सी है। बड़ी अजीब दास्तां है। परंतु इस दास्तां को, जो अजीब दास्तां है, इसको सुलझाने के लिए एक गुरु भी प्रकट हो गया है। प्रकृति ने हमें गुरु को दिया है जो इस दास्तां को सुलझा सकता है। ये अजीब दास्तां है, इसको सुलझाने वाला गुरु ही है। भगवान को भी पता नहीं है कि सृष्टि उत्पन्न कैसे हो गई। गुरु को पता है सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई। भगवान को पता नहीं है कि सृष्टि का संचालन कैसे होता है। गुरु को पता है कि सृष्टि का संचालन कैसे होता है। भगवान को पता नहीं है कि इसका संहार कब होगा, कैसे होगा। गुरु को पता है कि इसका संहार कब होगा, कैसे होगा, और वो यहाँ बैठे बैठे एक क्षण में सृष्टि का संहार कर सकता है। आपके लिए, सारी सृष्टि के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ तो लोग अभी भी मग्न है संसार में, माया में। हमारे लिए जो सृष्टि एक माया रूपी थी, उसका संहार गुरु के ज्ञान के द्वारा एक क्षण में हो सकता है। हमको जन्म जन्मों से भगवान के बारे में ही बताया गया।
जितनी बातें, जितने भागवत की कथाएं आदि होती है, पुराणों में जितनी कहानियाँ प्रसंग भगवान के आते हैं, गुरु के नहीं आते हैं। गुरु कथा अगर नहीं होती है तो हमें उस गुरु के ज्ञान के बारे में भी पता नहीं चलता है। इसलिए जन्मों से लेकर के हम आदिकाल से एक अदृश्य रूपी, जिसकी कल्पना मात्र ही हम कर पाते हैं भगवान की, उसकी ही पूजा पाठ हम करते रहे, भजन गाते रहे, कीर्तन गाते रहे, यज्ञ मंत्र आदि उसका नाम जाप करते रहे, लेकिन उससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है और होता भी है। हम भगवान को एक शक्तिशाली, एक एंटिटी, एक उसका एक स्वरूप मानते हैं कि कोई है जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसमें सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति है और उसी के द्वारा हम भी उत्पन्न हुए हैं। ये हम मानते हैं और मानना भी चाहिए। उस ईश्वरीय शक्ति के बारे में मैं कह रहा हूँ। हम जब उस ईश्वरीय शक्ति की पूजा अर्चना आदि करते हैं तब हम गुरु से मिलते हैं। उसकी पूजा अर्चना भक्ति के कारण ही हम गुरु से मिलते हैं और गुरु से मिलने के पश्चात वो हमें उस ईश्वर का सत्य स्वरूप दिखाता है कि वो कौन है। हम अपनी ही कल्पना से कुछ सोच रहे थे कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान कमल के फूल पर है, भगवान के 3 सिर है, भगवान का 1 सिर है, उसके 4 हाथ है, 1000 हाथ है, ऐसे होंगे वैसे होंगे। ये हमारी कल्पनाएं हैं। परंतु जिस कल्पना के द्वारा भी हमने भगवान की पूजा अर्चना की, वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो बेकार नहीं जाता है, वो हमसे गुरु तक ले जाता है और गुरु उस ईश्वर का शुद्ध स्वरूप हमारे सामने प्रकट करता है। और वो भी किस प्रकार, जो भगवान कहना चाह रहा है उस प्रकार से गुरु प्रकट करता है। हम जन्मों से ढूंढ रहे हैं उसे, उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं वो कहाँ है, क्योंकि हमें ये भी बताया गया कि वो वहाँ है, वो उस लोक में है, वो इस लोक में है, और हम लोकांतर में ढूंढ रहे हैं। परंतु उसे भी, उसकी भी इच्छा होती है कि मैं मेरे अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट करूं, लेकिन वो स्वयं नहीं कर सकता है। ईश्वर अपने आप के शुद्ध चेतन स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता है, उसे कोई माध्यम चाहिए। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्रकट करने के लिए उसे माध्यम चाहिए और उसके लिए सबसे उत्तम माध्यम है गुरु। तो वो हमारी पूजा अर्चना भक्ति से खुश होकर के हमें गुरु के पास ले जाता है। फिर गुरु से कहता है कि इस भक्त को, इस शिष्य को मेरे शुद्ध चेतन स्वरूप के बारे में जानकारी दो, इसे बताओ, इसकी ये उलझन दूर करो, मुझे मेरे शुद्ध चेतन स्वरूप से प्रकट करो, इसे बताओ कि मैं उस लोक में नहीं हूँ, मैं उस लोक में नहीं हूँ, मेरे 3 सिर 10 सिर 5 हाथ आदि नहीं है मेरे पास में, मैं तो उसके भीतर हूँ, चेतन स्वरूप से हूँ, शुद्ध चेतना से हूँ, मैं हर पल इसके साथ रहता हूँ। हे गुरुवर, इस शिष्य को ये बताओ। ये भगवान कहता है गुरु से, और गुरु ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, निधि ध्यासन के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अंतर्मुखी हमें कर करके उसके द्वारा उसके चेतन स्वरूप को प्रकट करता है हमारे भीतर। ये है एक गुरु का रोल हमारे जीवन में। कितनी बड़ी दास्तान है। हम जाते हैं किसी के पास में जो है नहीं जिस रूप में, परंतु जिस स्वरूप में भी वो है, हमें और किसी के पास भेजता है। वहाँ से हमें इसी के बारे में एक शुद्ध चेतन स्वरूप का पता चलता है जो हमें पता ही नहीं था। तो एक साइकिल बन जाता है। गुरु का रोल एक एग्जाम्पल के थ्रू भी और अच्छा समझ में आता है। आप लोग जानते होंगे फ्लोरिकल्चर के बारे में। फ्लोरिकल्चर में कई लोग फूलों को उगाते हैं, उनका कल्चर करते हैं, उनकी खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। पहले एक सिस्टम था कि ज़मीन में ही उसकी खेती की जाती थी, और आजकल वैसे ग्रीन हाउसेस बनने लग गए कि जो फूल जैसे कश्मीर में होते हैं या और कहीं होते हैं, जो हैदराबाद में नहीं हो सकते, या जो हैदराबाद में होते हैं कश्मीर में नहीं हो सकते, जो
नीदरलैंड्स में होते हैं या स्कॉटलैंड में होते हैं, वो इंडिया में नहीं हो सकते, तो वो सब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ग्रीन हाउस भी बनाया जाता है। वहाँ पर ज़मीन में उन फूलों की खेती की जाती है, फ्लोरिकल्चर के द्वारा ज़मीन में फूलों की खेती की जाती है। परंतु उसमें एक प्रॉब्लम आने लग गई कि कोई भी बीमारी किसी भी पेड़ को लग जाती थी, कीड़े लग जाते थे, तो धीरे धीरे वो कीड़े ज़मीन के द्वारा फैलते हुए दूसरे पेड़ों को भी बीमार कर देते थे, कीड़े लग जाते थे। एक पेड़, एक पौधे को भी कीड़ा लग जाए, बीमारी लग जाए, तो वो ज़मीन के द्वारा फैलते फैलते और कई पौधों का नाश कर देता था। इससे बचने का उपाय फ्लोरिकल्चर वालों ने निकाला कि हर पौधे को एक गमले में उगाया जाए, एक पॉट में उसको उगाया जाए। पॉट में उगाने से जो एक बीमारी ज़मीन के द्वारा फैल रही थी, अब वो रेस्ट्रिक्ट हो गई पॉट में। अब एक बीमारी फैल जाए एक पौधे को, दूसरा पौधा जो ज़मीन में इफेक्ट होता था, इन्फ्लुएंस होता था, बीमार होता था, अब गमलों में वो नहीं होता है। गुरु का रोल ये है कि हमको गमले में सुरक्षित रखता है। वो संसार में कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितना भी वॉयलेंस हो, कितनी भी विपदा आए, कितनी भी एडवर्सिटीज आए, अनफेवरेबल सिचुएशंस आए, नॉर्मली संसारिक इंसान उससे अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो सब ज़मीन में लगे हुए हैं। संसार में संसारिक इंसान उस ज़मीन के पौधों के जैसा है जो एक ही ज़मीन में कई जगह लगे हुए हैं। संसारिक इंसान एक ही संसार में कई जगह लगे हुए हैं, तो वो बीमारी फैलती है। परंतु गुरु हमको वहाँ से उठाकर गमले में रख देता है सुरक्षित। अब जितनी भी बीमारी, जितनी भी एडवर्सिटी, अनफेवरेबल सिचुएशन संसार में आए, गमले में रखा हुआ पौधा उसे अफेक्ट नहीं होता है। ये है गुरु की शरण में जाना, ये होता है। और अगर किसी कारण से उस एक गमले में रखा हुआ पौधा बीमार भी हो जाए, उसमें किसी प्रकार से कोई एडवर्सिटी या किसी प्रकार से कोई नेगेटिविटी इफेक्ट हो जाए, तब वो क्या करता है, उस गमले को ले जाता है कहीं, वहाँ पर मिट्टी खाली करता है, एक नई मिट्टी डालता है, फिर गमले को ले आता है। मतलब वो शिष्य को अपने स्थान से निकालकर अपने स्थान लाता है। वहाँ उसकी मिट्टी, उसकी नेगेटिविटी, उसके इम्प्रेशंस, उसके कंडीशंस सबको निकाल करके नए इम्प्रेशंस, नए कंडीशंस, नया ज्ञान दे करके फिर से पौधे को जीवन दे देता है। बिना बीमारी के, बिना किसी संसार के इन्फ्लुएंस से, और फिर से वो शिष्य, पौधा रूपी शिष्य फलता है, फूलता है। ये गुरु की करुणा होती है हम पर। इसीलिए जिस मनुष्य को एक गुरु की प्राप्ति हो जाती है जीवन में, ये माना जाता है कि उसका कल्याण हो गया। होगा भी नहीं, हो गया, क्योंकि गुरु की प्राप्ति ही एक कल्याण का मार्ग है, या कल्याण का द्वार है। मार्ग भी नहीं, कल्याण का द्वार है। एंट्री हो गई उसमें, अब तो केवल हमको एक्सप्लोर करना बाकी है। कल्याण हो गया। इसके लिए कहा जाता है कि जीवन में गुरु के मिलते ही वो इवेंट लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, सबसे कल्याणकारी इवेंट वो माना जाता है। भगवान और भक्त का जो रिश्ता होता है, उसमें कभी भी भगवान ऊपर होता है, भक्त नीचे होता है। हम भगवान को कभी भी ऊपर ही देखते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी भी ऊपर नहीं देखता है, भगवान अपने भक्त को नीचे ही देखता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा नहीं है। गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा है, ये आप इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से समझिए। हम धरती पर हैं अभी, और हमको चांद को देखना है। हम कैसे देखेंगे? हम ऊपर देखेंगे, ऊपर चांद दिखाई देगा। तो समझ लीजिए कि चांद गुरु है और हम धरती पर हम शिष्य हैं।
धरती पर हम शिष्य हैं, चांद गुरु है। हमको जब चांद को देखना हो तो हम ऊपर देखेंगे, जिसका अर्थ है हम गुरु को जब देखते हैं तो हम ऊपर देखते हैं। परंतु जब हम चांद पर जाते हैं, चांद पर जाकर के धरती को देखना हो तो नीचे नहीं देखा जाता है। चांद पर से धरती को देखना हो तो फिर भी ऊपर ही देखा जाता है। चांद पर से धरती ऊपर ही दिखती है। उसी प्रकार जब गुरु शिष्य को देखता है तो वो शिष्य को ऊपर ही देखता है, नीचे नहीं देखता है। कितना अंतर है, कभी सोचा हमने? हम जितना भगवान की भक्ति, पूजा पाठ आदि करते हैं, उसका एक अंश भी, एक छोटा सा अंश भी, 0.001% भी अगर गुरु के प्रति हम समर्पण भाव रखें, सरेंडरनेस रखें, तो हमारा कल्याण निश्चित है। हम संसार में रहते हुए भी हम मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। हम जीवित रहते हुए भी हम मोक्ष का आनंद ले सकते हैं। हम सब कुछ करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि गुरु कर्मों को क्रिया में परिवर्तित कर देता है। वो हमारे कर्मों को होने ही नहीं देता है। हम कितने भी एक्शन, रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया कर लें, वो हमें कर्मों के बंधन से नहीं बांधता है, वो हमें मुक्त ही करता है, क्योंकि वो हमें हमसे हमारी ही पहचान करवाता है। हमारी ही पहचान करवाने का अर्थ है हमारे उस शुद्ध चेतन से हमारी पहचान करवाता है, जिसके ऊपर शरीर रूपी काई जम गई थी। जो अभी गुरु माँ ने कहा था कि पानी के ऊपर काई जम जाती है तो वो काई पानी को छुपा लेती है, उसी प्रकार हमारे शुद्ध चेतन स्वरूप पर शरीर रूपी काई जम गई थी और हमें केवल काई ही दिखाई दे रही है। हमें शुद्ध चेतन स्वरूप हमारा दिखाई देता ही नहीं है। वो शुद्ध चेतन स्वरूप हमें गुरु ही दिखाता है। हमारे स्वयं के शुद्ध चेतन स्वरूप को हमसे ही गुरु मिलवाता है, हमें ही उसके दर्शन करवाता है जो हम स्वयं है, दूसरों के नहीं। कोई पंडित आएगा, कोई और कोई आएगा, साधु संत आएगा, कहेगा कि चलो मैं भगवान के दर्शन कराता हूँ। क्या बड़ी बात हो गई, हम और किसी के दर्शन कर रहे हैं, और उसके दर्शन करके भी हमें आखिर में क्या मिलेगा? संसारिक वस्तुएं ही मिलेगी। परंतु जब गुरु से मिलाया जाता है तो हमें आध्यात्मिक वस्तु मिलती है जो भगवान भी नहीं दे सकता है। वो आध्यात्मिक वस्तु वो केवल और केवल गुरु की ही संपत्ति है, भगवान की भी नहीं, क्योंकि वो संपत्ति गुरु ने अर्जित की है। उसने साधना के द्वारा उस खजाने को खोजा है। आज तक आपने कभी सुना है कि भगवान ने साधना किया? नहीं, न ब्रह्मा ने, न विष्णु ने, न शिव ने, वो तो ऐसे ही प्रकट हो गए। वो नारायण की नाभि से प्रकट हो गए। नारायण कहाँ से प्रकट हुए? आदिशक्ति से प्रकट हो गए। ये सब लोग अपने आप प्रकट हो गए। प्रकट होने के पहले इनको पता ही नहीं था कि हम प्रकट होने वाले। तो इनके पास में वो खजाना नहीं है जो खजाना गुरु ने अर्जित किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको भगवान की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गुरु को देने वाला भी तो वही है। तो भगवान का भी अपना एक मुख्य अस्तित्व है, एक उसका भी महत्व है। हमको किसी के भी महत्व को भूलना नहीं है। आज हम हमारे माता पिता का भी तो महत्व मानते हैं, नहीं मानते हैं तो मानना चाहिए। उनका भी तो आभार प्रकट करना चाहिए। ये तो हमारे संस्कार भी हमें बताते हैं कि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे माता पिता ही है, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, और वो होते तब भी उनके पास में फ्री विल थी कि हम हो या न हो। तो उन्होंने हमें जब संसार में प्रकट किया है तो उनका आभार सबसे अधिक होता है। वैसे ही उनको ईश्वर ने प्रकट किया। ईश्वर की सृष्टि की रचना में
उनको रचाया गया, उन्होंने हमें रचाया गया, तो हम हमारे माता पिता का भी आभार प्रकट करते हैं। इसी प्रकार हमें भगवान का, ईश्वर का, हम जिस रूप में, जिस आकार में भी एक भावना उत्पन्न कर सकते हैं, अवश्य करनी चाहिए। रोज पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, उसका नाम लेकर के या ध्यान के द्वारा हमें ईश्वर को एक बार तो याद करना ही चाहिए। भगवान की पूजा बंद करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान की पूजा करें, क्योंकि वो एक तरीका है आभार प्रकट करने का। माता पिता की भी पूजा करनी चाहिए, वो भी एक तरीका है आभार प्रकट करने का। बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक आभार प्रकट करने का तरीका है। जो जो हमें खुशी देता है, जिस जिस कारण से हमें सुख सुविधा, वैभव, सम्मान आदि प्राप्त होता है, उन सब का आभार प्रकट करना चाहिए। उसमें ईश्वर भगवान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो नहीं होता तो सृष्टि नहीं होती, सृष्टि नहीं होती तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो गुरु भी नहीं होता, तो गुरु भी है, हम भी है, सृष्टि भी है। तो ये सब की रचना उस ईश्वर ने की है, इसलिए ईश्वर की पूजा पाठ अवश्य होनी चाहिए। परंतु हमें वहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि वो स्वयं चाहता है। आपको मैं ये रहस्य इसलिए बता रहा हूँ कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना की, भगवान ने हमें प्रकट किया, हमें उत्पन्न किया, तो हमें भगवान की पूजा पाठ करनी है, और हम वहीं रुक जाते हैं। नहीं, भागवत में भी कहा गया है, उपनिषद में कहा गया है, ईश्वर स्वयं कहते हैं कि तुम मुझ तक मत रुको, तुम गुरु के पास जाओ। मैंने उसको भी बनाया है, वो मेरा सबसे चहेता, सबसे प्यारा माध्यम है, जिसके द्वारा मैं तुमको उस माया से मुक्ति कर सकता हूँ जिस माया की रचना मैंने ही की है। भगवान कहता है मैं डायरेक्टली तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति गुरु के द्वारा ही संभव है, और इसीलिए भगवान राम वशिष्ठ के पास गए, उनके भी गुरु थे। कृष्ण संदीपनी के पास में गए, उनके भी गुरु थे। हर भगवान के पास, हर भगवान एक उनके साथ भी गुरु थे, उन्होंने भी अपने आप को गुरु को समर्पित किया। वशिष्ठ जी के पास जब राम गए तो वशिष्ठ ने उनको कहा कि हे राम पधारो, उन्होंने हाथ जोड़े, तो भगवान ने कहा कि नहीं, हे गुरुवर, आप हाथ जोड़कर मेरा सम्मान कम कर रहे हैं, मुझे हाथ जोड़ना है, क्योंकि गुरु से बड़ा, गुरु से महत्वपूर्ण इस सृष्टि में कोई नहीं है। मैं भगवान होते हुए भी, मेरे लिए भी गुरु ही सबसे विशिष्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट एंटिटी है। और भगवान राम भी वशिष्ठ के चरणों में बैठकर उन्होंने उनसे ज्ञान लिया। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने ज्ञान लिया, भगवान होते हुए भी ज्ञान लिया, क्योंकि भगवान की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। जो एक अवतार होता है भगवान का, वो एक खास कार्य के लिए अवतरित होता है, उसको एक खास कार्य के लिए ही संसार में आना पड़ता है। वो चूंकि एक खास कार्य के लिए आता है, तो वो अपने साथ में उतना ही ज्ञान, उतनी ही क्षमता, उतनी ही शक्ति लेकर के आता है जितना उस खास कार्य की पूर्ति में आवश्यक हो। उससे अधिक उसको जब जानकारी चाहिए तो उसे भी गुरु के पास जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु के पास में वो सीमा नहीं है। गुरु सर्वव्यापक है। गुरु उस अवतारी पुरुष को भी कहता है कि तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है, तुमको किस किस बात का ध्यान रखना है, तुमको तुम्हारा कार्य पूर्ण करने के पश्चात तुमको क्या करना है, तुमको किस प्रकार अपना स्वभाव रखना है, किस प्रकार व्यवहार करना है। गुरु भी उसे समझाता है। संदीपनी ने कृष्ण को ज्ञान दिया, जो कृष्ण ने अर्जुन को गीता रूप से ज्ञान दिया, वो कृष्ण का नहीं था, वो उनके गुरु का था। आज हम कुछ ज्ञान दे रहे हैं, ये हमारा ज्ञान नहीं है, हमारे गुरु का ज्ञान है।
जब स्वामी जी ज्ञान देते थे वो कहते थे ये मेरा ज्ञान नहीं है, जैन इट इज नॉट माई नॉलेज, इट इज नॉट माई ज्ञान, इट इज माई गुरुज ज्ञान। हर कोई, चाहे वो भगवान हो, अवतारी पुरुष हो, कोई संत हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, जहां पर ज्ञान प्रकट होता है वो गुरु को ही अर्पित करते हैं कि ये गुरु का ज्ञान है, स्वयं पर वो नहीं लेते हैं। इतना बड़ा एक गुरु का पद, इतना एक महत्वपूर्ण गुरु का रोल हमारे जीवन में, बिना गुरु के हम संसार में उस कुएं के जैसे है, जो कुआं खुदा हुआ तो है, जिसकी गहराई तो है परंतु उसमें पानी नहीं है। बिना जल के कुएं का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बिना गुरु के इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। प्रकृति के पास में कोई तरीका नहीं है डायरेक्टली ये ज्ञान देने के लिए। जो प्रकृति खुद कर रही है, जो प्रकृति के पास में एक रहस्य है, वो रहस्य भी प्रकृति अपने आप से प्रकट नहीं कर पाती है। वो प्रकृति भी एक गुरु का सहारा लेती है। अपने ही भीतर छुपे हुए रहस्य को प्रकट करने के लिए गुरु का सहारा लेती है। प्रकृति गुरु के चरणों में जाकर के समर्पित होकर के गुरु से कहती है कि गुरुवर मेरा रहस्य प्रकट करो, मेरा रहस्य सृष्टि को प्रकट करो और मेरा रहस्य मुझे भी प्रकट करो, जिससे मुझे भी पता चले कि वाह मैं क्या हूं। ये केवल गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। कितना बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है प्रकृति में, कितना बड़ा रहस्य हमारे भीतर छुपा हुआ है, कितना बड़ा रहस्य ईश्वर में, भगवान में छुपा हुआ है, और हम इन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते। अपनी बुद्धि सक्षम नहीं है कि हम इन डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। इन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए हमको गुरु ही चाहिए। सहारा लेता है। मैंने कहा था एक बार, शिव सूत्र में भगवान शिव कहते हैं कि मैं संसार के कई जीवों का कल्याण करना चाहता हूँ, मैं कईयों को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, और मुझे जब भी कुछ देना होता है तो मैं किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही मैं दे सकता हूँ जो मुझे देना हो। और जब मुझे ज्ञान देना होता है और मुझे जब माया का संहार करना होता है, जब किसी का अज्ञान दूर करना होता है, अज्ञान के अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करना होता है, तब मेरा सबसे उत्तम माध्यम होता है एक गुरु। तो शिव भी एक गुरु का सहारा लेकर के संसार में ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। भगवान शिव को हम कहते हैं वो संहार करने वाला होता है। ब्रह्मा रचना करता है, विष्णु संचालन करता है, शिव संहार करता है। शिव संहार करता है जिसका अर्थ है शिव शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान का संहार करता है, सृष्टि का नहीं। लोग सोचते हैं कि सृष्टि का संहार करता है, धरती का फाड़ देता है, प्रलय हो जाता है, फिर नई धरती नई सृष्टि, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो नित्य है, ये चलता रहता है। संहार करने का अर्थ है शुद्ध ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का संहार शिव करता है। और वो शिव, उस शिव का सबसे उत्तम माध्यम, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है गुरु। गुरु के द्वारा ही वो अज्ञानता का संहार करता है। सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब एक गुरु के माध्यम का ही, गुरु का सहारा लेकर के ही हमें जो देना होता है वो देते हैं। हमारा कल्याण भी गुरु के माध्यम से ही होता है। हम जितने भी पूजा पाठ कर लें, अगर ईश्वर को कल्याण करना है, हमारा भगवान को हमारा कल्याण करना है, तो वो कल्याण हमें गुरु के पास भेजकर ही करता है, गुरु से मिलवा करके हमारा कल्याण करता है। इसीलिए गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश कहा गया है कि उस गुरु में ही ये तीनों स्थित है, ये तीनों उस गुरु के भीतर ही स्थापित है।
गुरु इनसे भी परे, क्योंकि गुरु को परब्रह्म परमात्मा भी कहा गया है। उस परब्रह्म से ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, कि गुरु वो साक्षात परब्रह्म है। शरीर लेकर के वो उस परब्रह्म को अपने द्वारा उसी के कई कार्यों को, उसके रहस्यों को वो प्रकट करता है, क्योंकि गुरु ने सृष्टि की रचना रचता है, गुरु ने उसका संचालन करता है। गुरु इन लफड़ों शफड़ों में पड़ा ही नहीं है इसीलिए वो माया से परे है। हमारे वो एक राजस्थान में स्वामी जी है, वो कहते हैं मेरे लफड़े शफड़े नहीं होते हैं कोई। तो कितनी अच्छी बात लगती है कि गुरु के लफड़े शफड़े नहीं होते हैं, वो केवल और केवल सबकी मुक्ति का आधार बनते हैं। इसीलिए गुरु में ब्रह्मा विष्णु शिव भी उनके भीतर रहना पसंद करते हैं। गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु शिव वास करना चाहते हैं, क्योंकि उस गुरु तत्व से ही वो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं। आप सब इसी गुरु तत्व के साथ में जुड़े रहें। गुरु शरीर से चाहे कोई भी हो, गुरु तत्व से वो जुड़े होने चाहिए। शुद्ध ज्ञान देने वाला जो है वही गुरु है, क्योंकि सारा का सारा खेल ज्ञान और अज्ञान के बीच का ही है। हमें हमारे अज्ञान को नष्ट करना है और ज्ञान में स्थित होना है। वहाँ पर उन गुरुओं के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पर हमें और अधिक बंधन में डाला जाता है। उन्हीं गुरु के पास में जाइए जो केवल और केवल आत्मा, परमात्मा, शुद्ध चेतना, उस ब्रह्म के बारे में बताए। तो आप उन गुरुओं के पास में जाइए, उन गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए और अपना कल्याण कीजिए। गुरुजी और गुरु माँ के लाइव ज्ञान सेशंस देखें हर गुरुवार शाम 6:15 बजे पूर्णानंदा चैनल पर। गुरुजी के ज्ञान सेशंस के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे पूर्णानंदा चैनल पर और हर गुरुवार को पाएं गुरुजी और गुरु माँ के लाइव सेशंस के नोटिफिकेशंस।